Hello students, my name is Abhishek Singh Solanki. Today we start construction और इस कंस्ट्रक्शन में देखो हम क्या क्या यहाँ पर सीखने वाले हैं. ड्राइंग ए लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन. आपको एक लाइन गिवन होगी, उसके हम पैरेलल लाइन बनाना सीखेंगे. और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम यहाँ पर सीखेंगे एस ट्रायंगल, मतलब आपको 3 साइड्स गिवन होंगी. साइड ट्रायंगल, साइड एंगल साइड ट्रायंगल, मतलब आपको 2 साइड एक एंगल गिवन होगा. एंगल साइड एंगल ट्रायंगल, मतलब आपको एक साइड गिवन होगी और उसके साथ के 2 एंगल्स गिवन होंगे. ठीक है. और RHS जो होता है राइट हाइपोटेनियस साइड. ठीक है. इस तरह का हम एक ट्रायंगल यहाँ पर बनाना सीखेंगे. तो ये 4 हम ट्रायंगल्स यहाँ पर सीखना चाहते हैं. उसके सबसे पहले हम यहाँ पर सीखना चाहते हैं कि अगर मुझे कोई एक लाइन गिवन है, ठीक है, अगर हमारे को कोई एक लाइन गिवन है तो हम उस लाइन के पैरेलल लाइन किस तरीके से बना सकते हैं. ठीक है. देखिए, आपको कोई सी भी एक लाइन सपोज गिवन है. सपोज ये XY कोई लाइन है. इस लाइन के अगर मैं पैरेलल एक लाइन बनाना चाहता हूं, ठीक है ना, इस लाइन के अगर हम एक पैरेलल लाइन बनाना चाहते हैं तो देखो, जैसा कि आप जानते हो कि अगर कोई भी 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उन एक जब हम ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो ट्रांसवर्सल क्या करता है, ट्रांसवर्सल एक्चुअली होता क्या है, ये अगर मेरे पास में एक लाइन है L M और इन दोनों को कट करके अगर एक लाइन जा रही है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल. तो यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं ये कुछ पड़े हुए होते हैं हमारे कि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं. यहाँ पर जो एंगल है, इसके इधर जो बनने वाला एंगल है, ठीक है, इसके इधर जो बनने वाला एंगल है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और इसी को बेस लेकर के करस्पॉन्डिंग एंगल को हम यहाँ पर एक गिवन लाइन के पैरेलल लाइन बनाना सीखना चाहते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ पर करना क्या होता है, आप यहाँ पर एक छोटा सा कहीं पर भी इस पूरी लाइन पर एक पॉइंट ले सकते हैं. ठीक है. फिर हम जिस साइड, इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, जहाँ पर भी मैं इसकी पैरेलल लाइन बनाना चाहता हूँ वहाँ पर भी मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ Q. ठीक है. सबसे पहले हम क्या करते हैं, P और Q को ज्वाइन करते हैं. सबसे पहला काम हमने यहाँ पर क्या किया, एक पॉइंट लिया, टेक ए पॉइंट ऑन लाइन, गिवन लाइन, और फिर हमने यहाँ पर एक और पॉइंट लिया Q और उन दोनों को क्या किया, ज्वाइन कर दिया. ओके. ज्वाइन करने के बाद में अब मैं यहाँ पर एक आर्क लेता हूँ जो आपका कंपास होता है. इस तरह का आपको एक आर्क लेना है. आर्क लेने के बाद में उस आर्क लेंथ को हमारे को यहाँ पर मेज़र करना होता है. ठीक है. आर्क लेंथ को मैं यहाँ पर मेज़र करके दिखा रहा हूँ. आपके पास जो कंपास होता है, आप जहाँ से भी आर्क बनाना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर P पॉइंट से आर्क बना रहा हूँ, तो जो हमारा कंपास होता है उसकी नोक हम P पॉइंट पर रखेंगे और इस तरीके से एक छोटा सा आर्क यहाँ पर बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे. ओके. फिर यहाँ से ये जो आपका पॉइंट है, यहाँ से इस आर्क लेंथ को मैं मेज़र करता हूँ. क्लियर. यहाँ से इस आर्क लेंथ को अगर मैं मेज़र करूँ तो यहाँ तक की एक लेंथ मुझे मिल जाती है. ठीक है. क्लियर होगी इतनी बात. अब बिल्कुल वैसी की वैसी लेंथ मुझे Q वाले पॉइंट पर भी चाहिए. तो अब देखो, मैं Q पर नॉक रख करके इस तरीके से एक आर्क का मेजरमेंट करता हूँ. ठीक है. एक आर्क यहाँ से भी ड्रॉ करते हैं. जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ पर इसको कट किया जाता है. क्लियर. और फिर इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दिया जाता है. तो मुझे इस गिवन लाइन के एक पैरेलल लाइन यहाँ पर मिल जाती है. अब इस पर छोटा सा, जैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आपको एक गिवन लाइन गिवन होगी और आपको बोला जाएगा कि आप एक इसके पैरेलल लाइन बना करके दिखाएं. तो एक बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा क्वेश्चन है, एक गिवन लाइन और उसके पैरेलल लाइन बनाना. ठीक है. सेकंड यहाँ पर आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, जिसमें हम अगर मुझे तीनों ही साइड्स गिवन है, 2 साइड्स एक एंगल गिवन है, एक साइड और 2 एंगल गिवन है. ठीक है. और RHS में बिल्कुल लास्ट में सीखेंगे इसको. तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं कि यहाँ देखो, कभी तो साइड गिवन होती है, कभी एंगल गिवन होते हैं. और जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ठीक है, उसमें हमारे पास में प्रोटेक्टर भी होता है, स्केल भी होता है, कंपास भी होता है. ठीक है.
तो इन सभी का हम यहां पर यूज करते हैं। कंपास से हम किस तरीके से एंगल बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। कंपास से एंगल कौन कौन से बनाए जा सकते हैं ये भी देखते हैं। देखो, हम कंपास से हर तरह का एंगल नहीं बना सकते। आपका जो प्रोटेक्टर होता है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक फिलिंग ला करके दे देता हूँ, जिसको आप डीबी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसे 0 मेंशन होता है, यहाँ पर 0 डिग्री मेंशन होता है, फिर 10, 20 और इस तरीके से ये आगे बढ़ता है, और यहाँ पर 90 और यहाँ पर 180 डिग्री। इस तरह का यहाँ पर कुछ मेजरमेंट आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, ये आपका प्रोटेक्टर होता है। इससे हम एंगल्स बना सकते हैं 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री तक। अगर मुझे कोई सा भी एंगल बनाना है तो मैं इस कंपास की इस प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कंपास की हेल्प से, कंपास किस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है, जिसमें एक साइड हम पेंसिल लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर नोक होती है। ठीक है, और इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना भी हम रेडियस का यहाँ पर आर्क बनाना चाहते हैं, या फिर एक कोई सर्कल कभी डेवलप करना हो, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम वो सारे एंगल्स बना सकते हैं जो 15 डिग्री से डिवाइड हैं। ठीक है, मतलब 15 डिग्री बनाया जा सकता है, 30 डिग्री बनाया जा सकता है। अब हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, कौन कौन से एंगल्स बना सकते हैं। 15 डिग्री बना सकते हैं, 30 डिग्री बना सकते हैं, 45 डिग्री बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा, 75 डिग्री बन जाएगा। ओके, 85 डिग्री नहीं बनेगा, बिकॉज वो 15 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, 75 डिग्री बन जाएगा। इसके बाद में 90 डिग्री हम बना सकते हैं, 105 डिग्री आप बना सकते हैं, 120 डिग्री बना सकते हैं, 135 डिग्री बना सकते हैं। ठीक है, 150 डिग्री बना सकते हैं, और 165 डिग्री बन जाएगा इससे, और लास्ट एंड फाइनली 180 डिग्री भी बन जाएगा इससे। ठीक है, हालांकि हमारे को इतने सारे एंगल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्ट ऑफ आपके जो सिलेबस में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे को 120 या 135 डिग्री तक के एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब भी हमारे को कोई ऐसा एंगल क्वेश्चन में गिवन होता है जिसको कंपास की हेल्प से बनाया जा सकता है, तो फिर हम कंपास का ही यूज़ करेंगे। और इसके अलावा अगर मेरे को जैसे किसी जगह पर 85 डिग्री एंगल गिवन है, ठीक है, तो 85 डिग्री एंगल हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लें। जो आपका डी होता है उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली 85 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम एक कंसेप्ट छोटा सा और याद रखते हैं, जो आप लोगों को पहले से याद होता है कि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इस 180 डिग्री होता है। ठीक है, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इस 180 डिग्री। ट्राइंगल क्या होता है, तो एक आपके लेवल पर इसको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ट्राइंगल जो हमारी 3 लाइंस होती हैं, ठीक है, सपोज मेरे पास में एक लाइन है L, L1, सेकंड कोई लाइन है, इसका नाम दे देते हैं L2। ठीक है, और फिर अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक तीसरी लाइन, ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कोई भी 2 लाइन केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती। क्लियर। तो कोई भी 2 लाइन थी, एक पॉइंट पर इसने इंटरसेक्शन दिया, लेकिन एक तीसरी लाइन आती है और इन दोनों को इंटरसेक्ट कर जाती है। तो आपका कैसा एक शेप डेवलप होगा, ये वाला जो शेप बनेगा, ये जो ज्योमेट्रिक शेप बनेगा, इसको हम क्या नाम देते हैं, ट्राइंगल। ठीक है, आज हम इसी ट्राइंगल के बारे में देखना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में, कि ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल में हमारे को क्या क्या गिवन होगा और हमारे को क्या करना होता है। ठीक है, देखिए कंपास की हेल्प से अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आती है तो अभी अपन क्वेश्चंस में सीखेंगे इस बात को। अब हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, जिसमें हम नंबर 1 देखेंगे यहां पर साइड साइड साइड। ठीक है, साइड 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 कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो समझने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए,
देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC इफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड गिवन बाय AB। आपको AB एक लेंथ गिवन है, कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपना अलग पॉइंट है 6 सेंटीमीटर। BC आपको यहाँ पर गिवन है 7 सेंटीमीटर एंड लास्ट एंड फाइनली आपको AC गिवन है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर किस तरीके से कंस्ट्रक्शन करते हैं। बहुत सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है, फिर उसकी कुछ स्टेप्स यहाँ पर हमारे को लिखनी होती हैं। तो क्या क्या गिवन है, ये फर्स्ट टाइप है, साइड आपको यहाँ पर गिवन है। अगर मुझे तीनों ही साइड्स गिवन है तो बहुत सिंपल है बनाना इसको। ठीक है, मैं यहाँ पर अगर ABC एक ट्रायंगल बनाना चाहता हूँ तो पहले एक छोटा सा मैं अगर रफ डायग्राम यहाँ पर ऐसे ही डेवलप कर लूँ कि भाई ये ABC एक ट्रायंगल है, ये मैंने रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मुझे A किधर लेना है, B किधर लेना है, C किधर लेना है। AB देखो आपके पास में यहाँ पर कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, BC आपके पास में यहाँ पर कितना है 7 सेंटीमीटर और AC मेरे पास में कितना है 5 सेंटीमीटर। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पर ये तो एक रफ डायग्राम है, मुझे अगर इसी का एक फेयर डायग्राम यहाँ पर बनाना है। ठीक है, फेयर डायग्राम बनाना कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, BC एक लाइन सेगमेंट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC, लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहला काम क्या करूँगा कि 7 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना रहा हूँ B से लेकर के C तक। ठीक है, सेकंड नंबर देखो यहाँ पर क्या होता है, विथ सेंटर B एंड रेडियस AB इक्वल 6। विथ सेंटर B, मुझे B को एक सेंटर एज्यूम करते हुए, ये जो B पॉइंट है इसको एक सेंटर एज्यूम करते हुए मुझे A पॉइंट फाइंड आउट करना है इन दोनों की हेल्प से। तो पहले मैं क्या करूँगा, B को सेंटर एज्यूम करते हुए एक आर्क ड्रॉ करूँगा। ठीक है, B को सेंटर एज्यूम करते हुए एक आर्क मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया कंपास की हेल्प से। ठीक है, इसमें हम स्केल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, कंपास का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं 6 सेंटीमीटर का इसको सेंटर लेना है B को, एक आर्क मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ। अभी मुझे A पॉइंट नहीं मिला, लेकिन A पॉइंट इस आर्क पर कहीं ना कहीं तो होगा। तो A पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, अगेन दोबारा एक आर्क और ड्रॉ करना होगा, लेकिन अब मुझे यहाँ पर सेंटर किसको एज्यूम करके चलना है, C वाले पॉइंट को। तो अब हम C को सेंटर एज्यूम करते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस, C से कितना डिस्टेंस है इसका 5 सेंटीमीटर, B से इसका कितना डिस्टेंस था 6 सेंटीमीटर। तो हम C से एक आर्क दोबारा से ड्रॉ करेंगे, लेकिन अब रेडियस हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, A पॉइंट कहलाएगा। इन दोनों से जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे को मिलेगा वो क्या मिलेगा, A। फिर हम A से B को ज्वाइन कर देते हैं, C को भी ज्वाइन कर देते हैं। ये है हमारे पास में 7 सेंटीमीटर, ये है 6 सेंटीमीटर एंड ये है 5 सेंटीमीटर। बात क्लियर हुई। ठीक है, आपको कंस्ट्रक्शन में कैसा भी क्वेश्चंस करना हो उसके लिए सबसे पहले हमारे को एक रफ डायग्राम बना लेना चाहिए, उससे एक आइडिया हमारे को लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे कंस्ट्रक्शन की कुछ स्टेप्स लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो देखो हम क्या क्या लिखते हैं यहाँ पर, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, सबसे पहला काम हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। BC मैंने यहाँ पर कितना लिया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड नंबर विथ सेंटर B, विद सेंटर B। ठीक है, रेडियस AB, ड्रॉ एन आर्क AB इक्वल 6 सेंटीमीटर। B को सेंटर एज्यूम करते हुए एक आर्क ड्रॉ करनी है जिसमें AB को कितना रखना है, मतलब रेडियस कितनी रखनी है 6 सेंटीमीटर रखनी है। बिल्कुल इसी तरीके से
विथ सेंटर C ड्रो एन आर्क, और वो जो आर्क है उसको हमने नाम दिया AC, ठीक है, उसको हमने क्या नाम दिया, AC। तो ये जो आपका AC है ये कितना है, 5 सेंटीमीटर। क्लियर होगी बात, ठीक है। ड्रो ए लाइन सेगमेंट BC 7 सेंटीमीटर है, एंड B को सेंटर एज्यूम करते हुए अब हमें एक आर्क बना रहे हैं यहाँ पर AB 6 सेंटीमीटर, एंड C को सेंटर लेकर के हमने एक और आर्क बनाया यहाँ पर AC, ठीक है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे कि इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग एट आर्क ड्रो, ठीक है, इंटरसेक्टिंग आर्क ड्रो, जो भी आपकी अपर स्टेप है, एट ए, इसको हम क्या बोलेंगे, ए पॉइंट। इनको हम ज्वाइन कर देंगे लास्ट एंड फाइनली, ठीक है। ज्वाइन AB एंड AC एंड वी ऑब्टेन डिजायर्ड ट्राइंगल और रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ओके, स्टेप्स आप लोगों को समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। यहाँ पर एक छोटा सा हमने एग्जांपल लेकर के इस बात को सीखने की कोशिश की है कि अगर आपके पास में साइड है तो कोई प्रॉब्लम शायद होती नहीं है, किसी भी बच्चों को नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमारे को ये वाला ट्राइंगल एक्चुअल बनाना आना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम केवल स्केल की हेल्प से या फिर डायरेक्टली इस तरीके से कुछ डेवलप करें, ठीक है। हमारे को यहाँ पर कंपास की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, और ये जो आपके पास में दोनों एक इंटरसेक्शन पॉइंट दे देंगे। एक आर्क आप C को सेंटर एज्यूम करके ले रहे हैं, एक आर्क हम B को सेंटर एज्यूम लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं। देखिए अब सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखो क्या है यहां पर, साइड एंगल साइड, ठीक है। तो अब इसको जल्दी जल्दी सीखते जाओ। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड में हमारे को क्या क्या करना होगा, कैसे करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर साइड एंगल साइड में आपको, इसमें भी अपन एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC हम यहां पर एक ट्राइंगल लेते हैं, इन विच B इक्वल 60 डिग्री, B इक्वल 60 डिग्री गिवन है। B हमारा 60 डिग्री गिवन है, AB 5 है, BC 6 है। AB 5 सेंटीमीटर है, BC 6 सेंटीमीटर है। AB 5 एंड BC 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या बना ये, साइड एंगल साइड, चूंकि मुझे यहां पर एक एंगल गिवन है और दो साइड्स गिवन है। अब देखो बिना कुछ सोचे समझे, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन करना होता है तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला था कि आप एक रफ डायग्राम बना लें, तो यहां पर भी एक रफ डायग्राम बना देते हैं, ठीक है। अगर मैं यहां पर भी ऐसे ही एक ट्राइंगल डेवलप कर दूं कि भाई ये रहा आपका ABC, ये रहा आपका ABC। अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो पहले इस पर लिखते हैं। क्या क्या गिवन है, B आपका यहां पर 60 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। AB आपका 5 होना चाहिए, ठीक है, और BC आपका 6 होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्लियर। A से लेकर के B, BC, अब देखो यहां पर मुझे BC, तो मुझे B पर ही एंगल चाहिए ना, तो मैं यहां पर BC को बेस एज्यूम करूंगा, मतलब BC सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट यहां पर लूंगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC। सपोज ये BC एक लाइन सेगमेंट हमने लिया,
और ये है आपके पास में 6 सेंटीमीटर का। ठीक है, सेकंड थिंग कि मुझे अब यहाँ पर एंगल बनाना होगा। ठीक है ना, अब मैं ए पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या करूँगा, तो आपको जो जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, आपको ये साइड लेंथ गिवन है, बी पर हम चाहते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, तो अब देखो 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास में जो भी एक लाइन होती है उस जिस पॉइंट पर आप 60 डिग्री का एंगल बनाना चाहते हैं, ठीक है, कंपास की हेल्प से बना रहे हैं। कंपास की नोक को यहाँ पर रखा और पेंसिल जहाँ पर होती है उसको हमने मूव कराया। क्लियर, तो यहाँ पर इस तरीके का आपको एक आर्क बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, फिर ये जो हम लेंथ लेकर के चलते हैं उतनी ही लेंथ पर हम इसको एक कट देते हैं, और जब आप इसको मिलाओगे तो आपको ये जो एंगल मिलेगा वो 60 डिग्री का ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो मैं इस तरह का एक आर्क ले रहा हूँ और इस तरीके से इसको एक आर्क लिया हमने। ये हमारे पास में जितना लेंथ था उतना ही लेंथ पर हमारे को एक कट देना है, तो मैंने यहाँ पर एक कट दे दिया। ठीक है, मैं इस तरीके से मेज़र कर रहा हूँ, ये मैंने इतना ही लेंथ पर कट देना है, तो इस लेंथ पर हमने एक कट दिया। ये जो आपने कट दिया, कट देने के बाद में ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको इस बी वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दें, मिला दें। तो इसको मिला देते हैं। ठीक है, आगे ही बढ़ा दें इसको जहाँ तक भी जा सकती है। ये मेरे पास में 6 सेंटीमीटर था, ये मेरे पास में 6 था, मैंने यहाँ पर 60 डिग्री एंगल डेवलप कर चुका हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए पॉइंट फाइंड आउट करना है। तो आप बी से ए तक की डिस्टेंस जानते हैं पहले से, तो अब आप क्या करेंगे, बी से ए तक की जो डिस्टेंस है उतना अपना कंपास को ओपन करेंगे। बी से ए तक की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो आप स्केल रख करके अपने कंपास को ओपन करें। बी को सेंटर एज्यूम करते हुए यहाँ पर एक कट देंगे। ठीक है, ये जो हमारा कट होगा ये ही कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट होगा। चूंकि ये बी से कितने डिस्टेंस पर है, 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, और कितने एंगल पर है, 60 डिग्री एंगल पर है। ठीक है, इसलिए हम एक्चुअली ये बोल सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसी जगह पर होगा, इसी पोजीशन पर होगा। क्लियर, फिर हम यहाँ पर लास्ट एंड फाइनली ए को सी से ज्वाइन कर देते हैं, तो आपके पास में ये बन जाता है 5 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री एंगल, और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रफ डायग्राम को रफ में लिख सकते हैं। इसके जो हमारे कंस्ट्रक्शन के स्टेप्स होते हैं उसमें हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ड्रॉ, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया BC। ठीक है, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट BC। उसके बाद में हमने यहाँ पर B पर मैक ए 60 डिग्री एंगल विद हेल्प ऑफ कंपास की हेल्प से हमने यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाया। ठीक है, उसके बाद में हमने एक और लाइन सेगमेंट लिया BA या AB, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो BA हमने एक और लाइन सेगमेंट लिया 5 सेंटीमीटर एंड जॉइन लास्ट एंड फाइनली A एंड C। तो आपके पास में ये जो एक ट्रायंगल बनेगा ये क्या कहलाएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन हो चुका होगा इस ट्रायंगल का, ये क्या कहलाएगा, साइड एंगल साइड ट्रायंगल। ठीक है, साइड एंगल साइड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। ओके, क्लियर होगी बात, सिंपल ही है। यहाँ पर जब भी हमारे को एंगल्स बनाने होते हैं, जैसे 60 डिग्री का हमने एंगल बनाया तो बिल्कुल इसी तरीके से एंगल बनेगा। ठीक है, और आगे बढ़ें।